हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं वैट के बारे में। वैट का पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। किसी भी आइटम को परचेज करने और सेल्स करने पर उसके अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो हमने मूल्य जो सेट किया है उसके अतिरिक्त लगने वाला टैक्स ही यहाँ पर वैट कहलाता है। वैट के लिए हमने टैली में उदाहरण लिया है। उदाहरण में लिया हमने परचेज आइटम्स फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर कोटा। यहाँ पर हमने मॉनिटर लिया है। मॉनिटर की क्वांटिटी 100 रखी है और इसकी जो प्राइस हमने 300 रखी है। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 3 लाख रुपए बनेगी। इस 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है इसके ऊपर 12.5% इनपुट वेट लगने वाला है, जो कि इसकी वैल्यू कुल मिलाकर के होने वाली है 3,37,500 रुपये। तो हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एमडीएस कंप्यूटर के नाम से कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम टैली की स्क्रीन पर आते हैं। टैली की स्क्रीन पर आने के बाद में हम यहाँ पर Alt F3 प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पर कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन हो जाएगा। कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन होने के बाद हम यहाँ से क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सामने एक फॉर्म ऑप्शन खुल जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है, पूरी एंट्री कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमें एमडीएस कंप्यूटर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एमडीएस कंप्यूटर का एड्रेस डाल देते हैं रायपुर। यहाँ पर कंट्री में हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया और स्टेट में हम सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। पिन कोड हम डाल देते हैं यहाँ पर 326036। इसके बाद हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को सेट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पर 2023 रखने वाले हैं। इसके बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी टैली में एक कंपनी क्रिएट हो जाती है। कंपनी क्रिएट होने के बाद में हम आते हैं इसमें। सबसे पहले हमें सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेज़र तैयार करनी होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है लेज़र क्रिएशन में लिखा है लेज़र नेम, लेज़र का नाम आ जाएगा। अंडर ग्रुप, ये जो हम लेज़र तैयार करेंगे वो कौन से ग्रुप में जाने वाली है। हम यहाँ पर एबीसी कंप्यूटर कोटा जो सन्ड्री क्रेडिटर है इसकी लेज़र तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, बैक चलेंगे, एस्केप प्रेस करके कंपनी इन्फो मेन्यू। यहाँ पर हम कंपनी इन्फो मेन्यू में आएंगे। इसके अंदर लेज़र्स ऑप्शन पे जाएंगे। लेज़र्स में हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी लेज़र क्रिएट करने वाले हैं एबीसी कंप्यूटर कोटा। यहाँ पर हम जो है इसे हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर पे, क्योंकि हम इससे उधार माल खरीदने वाले हैं। जिससे भी हम उधार माल परचेस करते हैं वह कंपनी हो या कोई संस्था हो, उसकी लेज़र हमेशा हमें सन्ड्री क्रेडिटर में तैयार करनी होगी। यहाँ पर हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेज़र लेंगे। नेक्स्ट लेज़र हम तैयार करेंगे यहाँ पर परचेज @12.5%। इसको हम डालेंगे अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। यहाँ पर हम आते हैं परचेज @12.5%। इसे हम डालेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट में, क्योंकि हम आइटम परचेज करेंगे तो ये लेज़र यहाँ पर यूज़ में ली जाएगी। इसके बाद हम आते हैं वेट CST एप्लीकेबल, इसे हम एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर वेट डिटेल्स, इसे हम यस सेट करेंगे। वाई प्रेस करते हैं कि ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारे सामने। वेट डिटेल्स में हम यहाँ पर वेट की जो रेट आएगी 12.5%, इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेज़र हम तैयार करेंगे वो आएगी इनपुट वेट @12% ड्यूटीज़ एंड टैक्स। इसे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्स ग्रुप में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे इनपुट वेट @12.5%। इसे हम डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ये अपना वेट है तो हम यहाँ पर वेट ऑप्शन में चलेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसमें हम रखने वाले हैं 12.5%। इसे भी हम यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग मेथड में लेकर के एंटर करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर लेज़र को क्रिएट कर लेंगे। 3 टाइप के लेज़र बनाने के बाद हम इसे एस्केप से बैक करेंगे। बैक करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर
अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले पेमेंट वाउचर खुल रहा है। हम यहाँ से F9 की प्रेस करके परचेज वाउचर पर चलेंगे। यहाँ पर हम जो है परचेज वाउचर तैयार करने से पहले हमें आइटम को क्रिएट करना होगा। आइटम क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर आते हैं। इसके लिए जैसे हम आइटम को क्रिएट करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। जो भी आइटम हम परचेज करने वाले हैं उसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड हम यहाँ पर तैयार करेंगे। कीबोर्ड को हम डालेंगे अंडर ग्रुप प्राइमरी। यहाँ पर कैटेगरी हम चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो अल्ट सी करके इसे हम इलेक्ट्रॉनिक और इसे हम प्राइमरी में सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर यूनिट पूछी गई है तो यूनिट में हम अल्ट सी इसको यूनिट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम जो है NOS नाम से यूनिट क्रिएट करेंगे। इसका फुल नेम हम नंबर्स टाइप करेंगे, नंबर्स, और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में जो हमारा कीबोर्ड बन रहा है यहाँ पर, कीबोर्ड यहाँ पर आइटम्स के रूप में जाएगा। ये आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं आइटम को परचेस करने के लिए। यहाँ पर हम बैक करेंगे। बैक करके हम वापस गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आकर के अकाउंटिंग वाउचर्स में चलेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर हम टाइप करेंगे 01। डेट चाहो तो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेट आने वाली है। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हम सेलेक्ट करेंगे ABC कंप्यूटर कोटा। यहाँ से हम जो है आइटम को परचेस करने वाले हैं। इसे हम एज ए वाउचर मोड में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आइटम इनवॉइस मोड चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ABC पार्टी अकाउंट नेम में हम लेते हैं ABC कंप्यूटर कोटा। यहाँ से हम इसकी डिटेल्स हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं एंटर कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको ब्लैंक रख सकते हैं। इस तरह से हम एंट्री को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर परचेज़ की जो लेज़र आएगी वो आएगी परचेज़ @ 12%, 12.5%। इसके बाद हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम एंटर करेंगे। कीबोर्ड हम परचेज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है गोडाउन लिया है, इसको हम मेन लोकेशन पर एंटर करेंगे। क्वांटिटी हम डालने वाले हैं 100 और इसकी जो हम रेट देखने वाले हैं, रेट मैंने यहाँ पर एंटर कर रखी है। सॉरी, हमने कीबोर्ड एंटर किया है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कीबोर्ड ही ले लेते हैं। चलिए, और इसकी जो प्राइस हम ले लेते हैं 300। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो है कीबोर्ड की क्वांटिटी हमने 300 क्वांटिटी हमने 100 ली है और रेट इसकी हमने जो है 300 ली है। एक कीबोर्ड की प्राइस हमने 300 ली है तो 300 के हिसाब से 100 को मल्टीप्लाई करके 3000 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम एक लेज़र जो हमने ली थी वो लेज़र हम डालेंगे। इनपुट वेट जो लगने वाला है 12%। ये 12% के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। 12.5% इसके अकॉर्डिंग 3750 यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसी कीबोर्ड को हम जो है सेल्स कर लेते हैं। तो एक पार्टी हम तैयार कर लेते हैं जिसे हम यहाँ पर सेल्स करते हैं। पार्टी को तैयार करने के लिए हम इसकी लेज़र क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में चलेंगे, लेज़र्स ऑप्शन पे चलेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर हम जो है राज यहाँ पर अपना सनरी डेबिटर बनने वाला है तो हम यहाँ पर एक सनरी डेबिटर की लेज़र क्रिएट करेंगे। इस राज को हम माल बेचने वाले हैं तो इसको हम डालेंगे सनरी डेबिटर्स में। यहाँ पर हम इसे एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो है आइटम को सेल करने वाले हैं तो इसके लिए हम आउटपुट @ 12.5% इसकी भी हम लेज़र तैयार कर लेते हैं और इसे हम एंटर करेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंदर। ये अपना वेट लगने वाला है और इसकी भी जो कैलकुलेशन होगी अपनी 12.5% होगी। इससे हम यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग में एंटर करने वाले हैं। इस तरह से ये लेज़र तैयार हो चुकी है। कीबोर्ड की लेज़र बाकी लेज़र हमने तैयार कर रखी है। अब हम आते हैं यहाँ
अकाउंटिंग वाउचर में हम यहाँ पर वाउचर तैयार करने वाले हैं सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के लिए हम यहाँ से F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हम राज एंटर करेंगे क्योंकि हम इसको माल बेचने वाले हैं। कीबोर्ड जो हमने यहाँ पर परचेज़ किया था उसे हम यहाँ पर बेचने वाले हैं। यहाँ पर जो लेज़र आएगी अपने सेल्स की आएगी, तो हम इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पर सेल्स @12.5% इसे हम यहाँ पर तैयार करेंगे। सेल्स की जो लेज़र होगी हम सेल्स अकाउंट में डालेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड यस रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर वेट हम इसको अफेक्टेड एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर वेट डिटेल्स से हम यस वाई प्रेस करके ये विंडो ओपन होगी। इसमें हम यहाँ पर रेट हम जो लगाने वाले हैं 12.5% लगाने वाले हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर सेल्स की लेज़र को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम कीबोर्ड यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। इसमें हम कीबोर्ड जो है सेल्स करने वाले हैं 100 और इसकी जो रेट हम रखने वाले हैं 400। हमने 300 की रेट में कीबोर्ड को परचेज़ किया था और 400 की रेट में हम इसको बेचेंगे। 100 जो पीस हम बेचने वाले हैं तो इसका जो कुल टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 के हिसाब से यहाँ पर आउटपुट वेट 12% जो बनेगा वो बनेगा 5,000 रुपये। इस तरह से हमने दोनों वेट को यहाँ पर लगाया है। आउटपुट वेट 12.5% कैलकुलेट हो चुका है। इसे हम यहाँ से यस सेट करेंगे और अब हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 वाउचर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम वेट को हम एडजस्ट करेंगे। वेट को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वेट अपना बना है वो कितना बना है और वेट हम पे करेंगे तो उसे हम कैसे पे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जो है जर्नल वाउचर तैयार करेंगे और एक हम पेमेंट वाउचर तैयार करेंगे। पेमेंट वाउचर में हम लेंगे 2 लेज़र हमें यहाँ पर तैयार करनी होगी। लेज़र क्रिएट ऑप्शन पे चलेंगे। लेज़र में हम वेट पेबल की एक लेज़र बनाएंगे। वेट पेबल इसे हम डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ये अपना वेट है तो इसे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डाल करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक हम बनाएंगे बैंक की, SBI बैंक। इसे हम डालेंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पर चाहो तो आप बैंक की डिटेल एंटर कर सकते हैं, चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर को तैयार कर लेते हैं। पेमेंट वाउचर तैयार करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। पेमेंट वाउचर के लिए हम यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करेंगे हम SBI बैंक अकाउंट और यहाँ पर वेट पेबल अपना जो आएगा यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, बैक करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर एक जर्नल वाउचर तैयार करते हैं और जर्नल वाउचर को हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और इसके जर्नल वाउचर के लिए हम F7 प्रेस करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर आउटपुट वेट ले लेते हैं। आउटपुट वेट बनाया है देख लेते हैं। आउटपुट वेट यहाँ पर हम ले लेते हैं। आउटपुट वेट जो है अपना 5,000 है, इसकी एंट्री हम कर देते हैं जो अपना वेट बना है। इसके बाद हम यहाँ पर CR साइड में लेंगे। CR साइड में हम लेंगे इनपुट वेट अपना जो है 12.5% है। तो ये जो बन रहा है अपना 3750 रुपये बन रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है इसे हम क्रेडिट करेंगे वेट पेबल के द्वारा। वेट पेबल में हम यहाँ पर
जो 1250 रुपये अपना वेट यहाँ पर बन रहा है इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इस तरह से जनरल में हम वेट को जो है एडजस्ट करेंगे। 5000 अपना आउटपुट वेट था और 3750 रुपये अपना इनपुट वेट था। हमने जब माल को ख़रीदा था तो हमारा जो वेट बन रहा था 3750 रुपये बन रहा था। जब हमने माल को बेचा तो अपना वेट जो बना है 5000 रुपये बना है। दोनों का डिफरेंस 1250 रुपये आ गया है, जो कि हमें पे करना है। अब हम वेट को पे करते हैं। वेट पे करने के लिए हम यहाँ पर जो है पेमेंट वाउचर में चलेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हम पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से F5 की प्रेस करेंगे। यहाँ से हम बैंक के थ्रू वेट को पे करने वाले हैं। वेट पेबल की हम लेज़र को सेलेक्ट करेंगे। जो हमने वहाँ पर एडजस्ट किया था तो वेट पेबल में हमें शो कर रहा है यहाँ पर 1250 रुपये। तो हम बैंक के थ्रू इस वेट को पे करेंगे 1250 रुपये। इसे हम एंटर करेंगे। ये अपना बैंक के थ्रू पे हो रहा है क्योंकि हमारे पास में बैंक में अभी कोई पैसा नहीं है। तो 1250 रुपये यहाँ पर रेड अलर्ट में बताएगा। इसके बाद हम इसको चेक के थ्रू पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चेक सेलेक्ट करेंगे, डेट हम एंटर करेंगे और ये हमारा यहाँ पर वेट पे हो चुका है। वेट पे होने के बाद में हम चेक करेंगे इसके फॉर्म्स को। वेट फॉर्म हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। पहले तो बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है अपने करंट एसेट्स में 43,750 रुपये बना हुआ है, आया है। हम यहाँ पर देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि हमें जो पे करना है, चुकाना है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं 33,750 रुपये। और यहाँ पर प्रॉफिट जो अकाउंट है इसमें बताएगा हमें 10,000 रुपये। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पर फॉर्म को शो करने के लिए। हम यहाँ पर आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर हम आ जाते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में। सो हम बैक चलते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है यहाँ पर भी, बैलेंस शीट, डिस्प्ले। चलिए तो हम यहाँ पर स्टॉक समरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डिस्प्ले में चलेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं पेरोल रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस आ रही है, डिस्प्ले आ रही है, अकाउंट्स बुक में हम आ जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स, ग्रुप समरी आ रहा है, इसमें सेल्स ऑर्डर आ रहा है, स्टॉक ट्रांसफ़र आ रहा है। चलिए इसे हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अकाउंट बुक को चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जो भी हमने यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन किए हैं उनका हम बिल यहाँ पर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने जो पार्टी से परचेज़ किया था इसकी हमें बिल प्रिंट करना है। तो हम यहाँ से अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। जो अपना वाउचर और जो बिल दिखने वाला है इसका टैली में वो कैसा दिखने वाला है मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़ करके मैं ले लेता हूँ डेस्कटॉप पर मैं एक बिल को सेव करता हूँ। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम लेते हैं VAT ABC। इस फोल्डर में हम यहाँ पर जो परचेज़ का जो बिल है वो कैसा दिखने वाला है मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। इसका नाम परचेज़ रख देते हैं, परचेज़, और इसे हम ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एक PDF फाइल्स डिस्प्ले हो जाएगी और हम देखते हैं कि ये अपना परचेज़ बिल है। चलिए ये ओपन हो रही। इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो बिल है वो कैसा दिखने वाला है। ये PDF फाइल्स अपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ABC कंप्यूटर कोटा, इससे हमने माल ख़रीदा था। और यहाँ पर कंसाइन जो आ रहा है MDS कंप्यूटर आ रहा है रायपुर। इसमें आ रहा है कीबोर्ड में हमने लिया है यहाँ पर जो है 100 पीस और 300 के रेट से यहाँ पे टोटल हो रहा है अपना 30,000 रुपये।
और इनपुट वेट इसमें 12% कैलकुलेट किया है, तो इसके हिसाब से 37,500 रुपये आ चुका है। टोटल जो आ रहा है अपना 33,750 रुपये कुल अपना बिल बन चुका है। ये तो अपना परचेज़ वाला बिल है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेल्स वाला बिल। हमने राज को एक बिल पे सेल किया था। सेल्स का जो बिल बनेगा वो कैसा बनेगा, अल्ट पी प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम यस सेट कर लेते हैं। डायरेक्ट हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ बताने के लिए, बिल बताने के लिए पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम ले लेते हैं नेक्स्ट जो अपना वेट था फोल्डर, वेट ABC, इसमें चलते हैं। और ये जो है सेल्स वाला है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में अपने सामने जो है इसका सेल्स वाला जो बिल है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो परचेज़ वाला है अपना, और ये सेल्स इनवॉइस आ गया। MDS कंप्यूटर के थ्रू माल बेचा है, बायर आ गया इसमें राज जो है यहाँ पर ख़रीदार है। कीबोर्ड बेचा था हमने 100 पीस और 400 के रेट से 40,000 रुपये इसका अमाउंट बन रहा था। आउटपुट जो वेट है इसका 12% है, तो यहाँ पर 5,000 रुपये वेट बना, तो कुल मिलाकर के टोटल आ गया इसमें 45,000 रुपये का माल यहाँ पर हमने बेचा। अब हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट जो वाउचर हमने बनाया था, इसमें बनाया था हमने जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जर्नल वाउचर को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो अल्ट पी प्रेस करके हम यस करेंगे, और यहाँ से हम जर्नल को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जर्नल वाउचर देख लीजिए, यहाँ पर हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम वेट ABC ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे जर्नल के नाम से, JOURNAL, जर्नल हो गया, और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। जर्नल वाउचर हमारा तैयार हो चुका है, और इसका जो बिल है वो कैसा दिखाई देगा वो भी आप चेक कर लीजिए। इस तरह से जो है अपना जर्नल वाउचर ओपन होने वाला है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। चलिए मैं इसे बैक करता हूँ एस्केप की प्रेस करके। ये जर्नल वाउचर रिसिप्ट आ चुकी है, MDS कंप्यूटर जर्नल वाउचर। और यहाँ पर आउटपुट जो वेट था अपना, आउटपुट जो बना था अपना वेट 5,000 रुपये बना था। इनपुट जो हमने ख़रीदा था वो 37, इस पर जो है वेट बना था 3750 रुपये, और जो गवर्नमेंट को हमें वेट पे करना है वो जो बन रहा है अपना 1250 रुपये। तो बस हमें गवर्नमेंट को जो वेट पे करना है वो केवल 1250 रुपये शुद्ध वेट बना है। अब हम जो वेट की जो पे की जो एंट्री है उसे भी चेक कर लेते हैं। वेट पे करने के लिए हमने पेमेंट वाउचर यूज़ किया था, और जो हमने बैंक से इसको पे किया था 1250 रुपये। हम यहाँ पर वेट पे की जो एंट्री है उसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट का इशू बताया है, तो हम यहाँ पर इसको 2023 कर देते हैं, और इसे भी हम एंटर कर देते हैं। डेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अपना पेमेंट वाउचर हो चुका है, इसे भी हम सेव कर लेते हैं। वेट जो है अपना बन रहा है पेमेंट वाउचर, इसे हम यस सेट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद जो है अपना पेमेंट वाउचर जो बिल है वो भी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जो वेट हमने पे किया था गवर्नमेंट को 1250 रुपये पे किया था थ्रू SBI बैंक। इस तरह से हमने यहाँ पर टैली में सीखा कि वेट को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री आपको बता दी है। टैली में पूरा वेट कैलकुलेट करके बताया है। इसके लिए वेट फॉर्म्स भी डिस्प्ले होता है, जो कि अभी नहीं कर पाए। पूरा हमने वेट को सीखा है। दोबारा से हम वेट का एक एग्जाम्पल और लेंगे, और एक बार हम वेट को पूरा सीखने